Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 11 Trial Balance, Rectification of Errors, Adjustment Entries and Closing Entries. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you the simplified ways to understand accountancy for JIIB, which is Paper 2 Accounting and Finance. We are in Chapter 11. Focus है Trial Balance, Rectification of Errors, Adjustment Entries and finally Closing Entries. पिछले चैप्टर्स में हमने देखा किस तरह से जर्नल में एंट्री की जाती है, उसके अंदर जितना अमाउंट डेबिट किया जाता है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी किया जाता है ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम, और फिर इस जर्नल से एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर में की जाती है. लेजर्स के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. इन सब अकाउंट्स के अंदर या डेबिट साइड ज्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का अकाउंट है. हम ये भी जानते हैं कि यदि इन सब अकाउंट्स के टोटल डेबिट साइड को टोटल कर लिया जाए और टोटल क्रेडिट साइड के टोटल कर लिया जाए तो बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जर्नल में ही हर डेबिट का इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट है. सभी अकाउंट्स का डेबिट समेशन और सभी अकाउंट्स का क्रेडिट समेशन आपस में मैच कर रहा है, ये हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस से. नाउ वी गो टू सेक्शन 11.2 मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है विच शोज all the debit balances on one side and credit balances of on the other side. जितने भी अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस हैं वो डेबिट साइड में शो करते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं क्रेडिट साइड में उन्हें क्रेडिट साइड में शो किया जाता है. इनका फिर टोटल किया जाएगा और देखा जाएगा कि बिल्कुल बैलेंस कर रहा है. अगर अकाउंटिंग में कहीं कोई एरर नहीं है तो हम पाएंगे कि हमारी ट्रायल बैलेंस मैच कर गई. सेक्शन 11.3 फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट लेजर बैलेंसेस. यह जो डेबिट बैलेंसेस हैं और क्रेडिट बैलेंसेस ये लेजर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. फ्रेंड्स ध्यान रहे, इसका मेन पर्पस है मैथमेटिकल एरर्स को रिमूव करना, और अगर मैथमेटिकल एरर्स नहीं है उसको वेरीफाई करना. नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है. चेकिंग के लिए कभी कभी क्वार्टरली भी और हाफ ईयरली भी बनाई जा सकती है एज द नीड ऑफ द मैनेजमेंट. फ्रेंड्स जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं उससे पहले ट्रायल बैलेंस बहुत जरूरी है, जिससे कि जितने भी एरर्स हैं रेक्टिफाई किए जा सके, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाना सरल हो जाता है, इजी हो जाता है. सेक्शन 11.4 टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के दो तरीके हैं. पहला है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, दूसरा है नेट ट्रायल बैलेंस. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बनाई जाती है. किसी एक स्पेसिफिक डे पे बनाई जाएगी, एक स्पेसिफिक टाइम पे बनाई जाएगी. उस टाइम पे क्या किया जाएगा वो इस प्रकार से है. हमारे पास 3 कॉलम्स रहेंगे. पहले कॉलम में नेम ऑफ द अकाउंट, दूसरे कॉलम में ग्रॉस डेबिट बैलेंस, तीसरे कॉलम में ग्रॉस क्रेडिट बैलेंस. लेजर में हम एक एक अकाउंट उठाते जाएंगे. जैसे कैश अकाउंट उठाया, जो भी डेबिट बैलेंस है ग्रॉस वो डेबिट साइड लिख दिया, जितना ग्रॉस क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड लिख दिया. फिर बैंक अकाउंट, उसी तरह से बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं उन सब के डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड में, और उसके बाद उनका ग्रैंड टोटल कर दिया जाएगा
जो टोटल है डेबिट साइड और टोटल है क्रेडिट साइड वो मैच कर गया तो ट्रायल बैलेंस मैच कर गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड, दैट इज द नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। इसके अंदर हर लेजर अकाउंट में या डेबिट सरप्लस होगा या क्रेडिट सरप्लस होगा। अगर डेबिट सरप्लस होगा तो डेबिट साइड में एंट्रीज कर दी जाएंगी ट्रायल बैलेंस में। जितना सरप्लस है सिर्फ जो नेट अमाउंट है वही एंटर होगा। इसी तरह से अगर क्रेडिट सरप्लस है जिस अकाउंट में, वहां पर जो भी नेटिंग कर दी जाएगी, जितना क्रेडिट डेबिट से ज्यादा सरप्लस है वो ट्रायल बैलेंस में पुट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी लेजर अकाउंट्स का किया जाएगा। जो नेटिंग है टोटल डेबिट को टोटल किया जाएगा, इसी तरह से क्रेडिट को भी टोटल किया जाएगा। दोनों टैली कर गए तो हमारी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 11.5 डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई कारणों से ट्रायल बैलेंस हो सकता है मैच ना करे। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ चीज समझनी है, बहुत जरूरी है। जितनी भी असेट्स है उनका डेबिट बैलेंस होगा, जितनी भी कैपिटल और लायबिलिटीज है उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा, जितनी भी इनकम्स हैं उनका क्रेडिट बैलेंसेस होगा, जितने भी डेटर्स हैं जिन्होंने हमसे पैसा रिसीव करना है, बिजनेस एंटिटी से पैसा रिसीव करना है, उनमें डेबिट बैलेंस दिखेगा। जितने भी क्रेडिटर्स हैं, एक बार सुन लें, जिन लोगों को हमें पैसा देना, बिजनेस एंटिटी को पैसा देना है, जिसको भी हमें पैसा देना है उनके लिए क्रेडिट बैलेंस होगा, और जिनसे पैसा लेना है उनके लिए डेबिट बैलेंस होगा। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गई, ट्रायल बैलेंस मैचिंग हो गई तो देन इट्स फाइन। अगर वो मैच नहीं करती तो देखना होगा कि एरर्स कहां पर हैं, और अगर मैच भी कर गई तो भी हमें कॉन्शियसली देखना है कोई कॉम्पनसेटिंग एरर तो नहीं है। तो ये एरर्स क्या होते हैं, लेट अस लुक इनटू इट। नेक्स्ट 11.6 क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स के दो टाइप्स हैं, क्लेरिकल एरर्स, दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन है जब कोई ट्रांजैक्शन टोटली या पार्शली रिकॉर्डिंग करते समय रह गई तो वह कहलाएगी एरर ऑफ ओमिशन। मिस्टर ए से 1 लाख के गुड्स परचेज करे गए लेकिन परचेज बुक में एंट्री नहीं करी। इसी प्रकार से एरर हो सकता है कि डेबिट एंट्री तो कर दी लेकिन क्रेडिट एंट्री नहीं करी। अगर डेबिट और क्रेडिट एंट्री दोनों ही नहीं करी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर पकड़ना मुश्किल है। लेकिन एक साइड डेबिट एंट्री हो गई और दूसरी साइड क्रेडिट एंट्री नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस से एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरे टाइप का क्लरिकल एरर है एरर ऑफ कमीशन। इसके अंदर जब डेबिट एंट्री की गई या क्रेडिट एंट्री की गई उसमें जो अमाउंट रिकॉर्ड किया वो डिफरेंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है उससे थोड़ा डिफरेंट। अगर अमाउंट है 1 लाख रुपए का और एंट्री होगी 10,000 की तो दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। सो एरर ऑफ कमीशन के अंदर अमाउंट एक्चुअल कुछ और है, एंट्री कुछ और हो गई। अगर 2 बार क्रेडिट एंट्री हो गई, डेबिट एंट्री रह गई, ये सब आएगा एरर ऑफ कमीशन। इसी तरह से परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, इसकी टोटलिंग में अगर एरर हो गई तो भी यह कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। थर्ड टाइप ऑफ क्लरिकल एरर इज कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अगर एक एक्सपेंडिचर से 10,000 रुपीज से अंडरकास्ट हो गया, दूसरा एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज से ओवरकास्ट हो गया, सो ट्रायल बैलेंस में पता नहीं लगेगा। So these errors which compensate each other are called compensating errors and ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इसके लिए हमें बहुत ध्यान से सभी अकाउंट्स को एक बार रिवाइज करना होता है, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दूसरे टाइप के एरर्स हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एरर्स जिसमें प्रिंसिपल्स को ऑनर नहीं किया गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको ऑनर नहीं किया गया, इन्हें हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं और ये ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए लेबर को 10,000 रुपीज दिए गए और ये जो 10,000 रुपीज दिए गए ये एक्सपेंसेस वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया रादर देन मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के। नेक्स्ट, सेक्शन 11.7 लोकेटिंग द एरर्स। एक बार हमने ट्रायल बैलेंस बना दी, उसके अंदर एरर आइडेंटिफाई हो गए कि एरर्स हैं, तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हम ट्रायल बैलेंस के एरर्स के एरर रेक्टिफिकेशन किया जा सके। फर्स्ट, टोटलिंग एक बार रिवाइज कर लें ट्रायल बैलेंस की कि डेबिट साइड का टोटल प्रॉपर हुआ है, इसी तरह से क्रेडिट साइड भी टोटल प्रॉपर हुआ है। सेकंड, देख ले कोई अकाउंट छूट तो नहीं गया है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब एंट्री हो गए। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितना भी कैपिटल से रिलेटेड एस्पेक्ट है, ड्राइंग्स हैं, रिजर्व्स हैं, सभी कोई छूटा तो नहीं है। अगर डिफरेंस से 1600 रुपीज का है तो ये देखें कि 1600 रुपीज की एंट्री डबल दो बार तो नहीं हो गई। दूसरा है 1600 का आधा कर दो 800 रुपीज, ये देखो कि 800 की एंट्री दोनों डेबिट साइड या दोनों क्रेडिट साइड तो नहीं हो गई। फर्दर इसमें यह भी देख सकते हैं कि कोई 1600 रुपए की कोई ऐसी एंट्री है जो कहीं ओमिट तो नहीं हो गई, छूट तो नहीं गई। ट्रायल बैलेंस में एरर रेक्टिफिकेशन करने के लिए जब हम एरर आइडेंटिफाई कर देंगे, अगर कुछ डेबिट एंट्री छूट गई है तो हमें सिंपली डेबिट एंट्री करनी होगी, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना। अगर क्रेडिट साइड कोई एंट्री छूट गई है तो क्रेडिट साइड एंट्री करनी होगी। वन साइडेड एरर्स सिंपली एरर रेक्टिफिकेशन से ठीक हो जाते। वन साइडेड एरर्स सिंपल पोस्टिंग से ठीक हो जाएंगे। एरर रेक्टिफिकेशन में पहले करेक्ट एंट्री दिखाएंगे, फिर रॉन्ग एंट्री दिखाएंगे और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री दिखाएंगे। एग्जाम्पल, करेक्ट एंट्री, रेंट डेबिट टू कैश 90, इनकरेक्ट एंट्री, रेंट डेबिट टू कैश 900, इसमें रेंट 90 रुपीज जाना था, गलती से 900 रुपीज दे दिया गया है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू रेंट 810। नेक्स्ट एग्जांपल, इनकरेक्ट एंट्री, कैश डेबिट टू सुरेश 1000 रुपीज। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन सुरेश डेबिट टू कैश 1000 रुपीज एंट्री, और रेक्टिफाइंग एरर एंट्री वुड बी सुरेश डेबिट टू कैश 2000। क्योंकि प्रिंसिपल एरर था इसलिए जो रेक्टिफाइंग एरर होगा वो डबल द अमाउंट हो जाएगा। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन परचेसेस डेबिट टू ए 1000। रॉन्ग एंट्री जो हुई वही हुई ए डेबिट टू सेल्स 1000। इस एंट्री में सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, तब एक्चुअली सेल्स अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड और परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया गया। सेल्स अकाउंट को जो क्रेडिट किया गया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट को 1000 रुपए से डेबिट करना होगा 1000 रुपीज से। परचेज अकाउंट को जिसे क्रेडिट करना था 1000 रुपीज से उसे अब क्रेडिट करना होगा, और मिस्टर ए के अकाउंट को 1000 रुपए से डेबिट कर दिया गया जबकि उसे 1000 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन के अंदर सेल्स डेबिट 500, परचेज डेबिट 1000, 2000। मैं रिपीट करता हूं, सेल्स डेबिट 1000, परचेज डेबिट 1000 एंड मिस्टर ए 2000। तरह से सेल जो गलती से 1000 रुपीज का क्रेडिट कर दिया गया था उसको 1000 से डेबिट कर दिया। परचेज जो डेबिट नहीं किया गया था अब वो डेबिट हो गया। मिस्टर ए के 1000 रुपीज
जो पहले डेबिट कर दिए गए थे अब 2000 से क्रेडिट कर दिए गए, तो उनका 1000 का क्रेडिट आउटस्टैंडिंग शो करेगा। इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से सारी एरर्स ठीक हो जाएंगी। एग्जाम्पल, विजय को 1000 रुपीज देने थे जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड करी। ये 1000 रुपीज जो उसे देने थे ये सैलरी अकाउंट से गलती से दे दिए गए। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन विजय डेबिट टू कैश 1000। इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई? सैलरी डेबिट टू कैश 1000। तो रेक्टिफिकेशन एरर के अंदर ध्यान रहे, कैश क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना ही था 1000 से, वो हो गया। विजय के अकाउंट को डेबिट करना था और सैलरी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया गया। तो रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री होगी विजय अकाउंट डेबिट टू सैलरी 1000। मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए लेबर को 1000 रुपीज दिए गए और वेजेस में गलती से डाल दिए गए। तो हमें जो करेक्ट एंट्री करनी होगी, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन मशीनरी डेबिट टू कैश 1000। जो इनकरेक्ट एंट्री हो गई है वो है वेजेस डेबिट टू कैश। अब जो करेक्टिंग एरर होगा, अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था जो नहीं हुआ, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी डेबिट टू वेजेस 1000। नेक्स्ट 11.9 सस्पेंस अकाउंट। बेस्ट ऑफ एफर्ट करने के बाद भी कई बार कुछ डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस शो होगा। ऑडिट के टाइम पे बाद में अगर कोई एरर आइडेंटिफाई होता है तो उसे सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेट अस सम अप। हमने देखा कि अकाउंटिंग के अंदर हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उन सब के बैलेंसेस को यदि हम कलेक्ट कर ले, ऐड कर दें, तो टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, जिससे कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी क्रॉस चेक की जा सकते। इसके दो मेथड हैं, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस मेथड में हम डेबिट बैलेंसेस सभी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस सारे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और हर अकाउंट का टोटल कर देते हैं, चाहे वो असेट का अकाउंट हो, चाहे वो लायबिलिटी का अकाउंट हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट्स हो। ज्यादातर असेट्स के अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंडिचर में डेबिट बैलेंस होगा, जितने भी इनकम वाले अकाउंट्स हैं उनमें क्रेडिट बैलेंस होगा। और हम इन सबके टोटल करने के बाद हम देख रहे हैं डिफरेंस अगर कोई आता है तो हमें समझ आ जाएगा कोई अरिथमेटिक एक्यूरेसी में कमी है, उसको हम दूर करते हैं। अगर वन साइडेड एरर हो तो वो हम ट्रायल बैलेंस से पहले ही रेक्टिफाई कर देते हैं सिंपल एंट्री के साथ। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, ट्रायल बैलेंस के बाद किए जाए, तो हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से उन एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं होते। हम एरर्स को प्राइमरीली दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लरिकल एरर्स, सेकंड इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर्स में हमारे पास एरर रहते हैं, नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन कुछ छूट गया, एरर ऑफ कमीशन ओवरकास्टिंग हो गई, अंडरकास्टिंग हो गई, रॉन्ग एंट्री हो गई। कॉम्पनसेटिंग एरर्स कुछ ऐसे एरर्स जहां पर जितने अमाउंट की ओवरकास्टिंग एक जगह हुई उतने ही अमाउंट की अंडरकास्टिंग दूसरी जगह हो गई, जिससे ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस पता नहीं लग रहा। तो इन सब चीजों को हमें देखना होता है। इसी तरह से दूसरा टाइप है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं होता। इसके अंदर जिसे डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया जाता है और जिसे क्रेडिट करना था उसे डेबिट कर दिया जाता है।
और या जो चार्जेस अकाउंट टाइप 1 में जाने चाहिए थे वो चार्जेस अकाउंट टाइप 2 में चले जाते हैं। तो इस सभी एंट्रीज को हम आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री लिखते हैं, क्या सही होना चाहिए। फिर हम लिखते हैं इनकरेक्ट एंट्री, क्या इनकरेक्ट एंट्री है। और फिर उसके बाद दोनों का इंपैक्ट देते हुए हम रेक्टिफिकेशन एरर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। लास्ट हमने देखा सस्पेंस अकाउंट। जब कोई एरर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता फिर भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है तो सस्पेंस अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट अकाउंट ज्यादा है तो सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस शो होगा। अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो सस्पेंस में डेबिट साइड शो होगा। जब भी ऑडिटिंग होगी, जब एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर काफी हद तक समझ आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाई जाती है, जिससे कि अरिथमेटिक एरर ठीक किए जा सके, आइडेंटिफाई किए जा सके, किस प्रकार से एरर्स को रेक्टिफिकेशन करना है ये क्लियर हो गया, और किस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती है ये भी क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, कोई फीडबैक हो तो आप भेज सकते हैं akagrawal99@gmail.com या फिर मोबाइल पे 9999428886। थैंक यू।